हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम थर्ड यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। उसमें थर्ड यूनिट में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? जिनमें एनर्जी का कन्वर्जन हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दो प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताया था आपको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में। दूसरे थे गैल्वेनिक सेल। वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। जैसे मान लें हम ये सॉल्यूशन लें, ये मान लें हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसमें ये डाल दी जिंक रोड। क्या हुआ? ये सॉल्यूशन गर्म हो गया। द सॉल्यूशन बिकम हॉट। अब गर्म हो गया, कैसे हुआ होगा गर्म? एक तो क्या नहीं, इसका मतलब यहां रिएक्शन हुई है जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच। इस रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में। तो रिएक्शन में जिंक सल्फेट और कॉपर बना है। तो ये यहां देखें हम, जिंक के कॉन्सेंट्रेट 0 है, कॉपर सल्फेट में कॉपर के 2 पॉजिटिव है उस नंबर, जिंक सल्फेट में जिंक 2 पॉजिटिव है और कॉपर की 0 है। मतलब जिंक 0 से 2 प्लस इंक्रीज बाय 2, कॉपर +2 से 0 डिक्रीज बाय 2। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहां इंक्रीज हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। ये डिक्रीज, तो ये इंक्रीज। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना इलेक्ट्रॉन की लूजिंग है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो यहां दोनों एक साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इट मीन्स इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में। तो ये प्रोसेस हुआ है इसमें। अब ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रोड है और जो केमिकल है, जो सॉल्यूशन है, वो एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, सिंगल बीकर में हो रही है। अब इसी को हम यदि इनडायरेक्टली करवाएं इसी रिएक्शन को, तो वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। कैसे? एक बीकर में जिंक सल्फेट ले लें और जिंक रोड, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट डाल दें विद कॉपर रोड। इस प्रकार
कॉपर सल्फेट डाल दिया विद कॉपर रोड। एक्सटर्नली कनेक्ट कर दें वायर से, वोल्ट मीटर लगा दें, वोल्ट मीटर, और इंटरनली कनेक्ट कर दें इनको साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दें। तो यहां भी इसी प्रकार की रिएक्शन हो जाती है। पता कैसे चलता है कि वोल्ट मीटर की सुई का जो डिफ्लेक्शन है, जैसे ये सुई है वोल्ट मीटर की, तो इस तरफ आता है, इस तरफ सुई का डिफ्लेक्शन इस तरफ है, मतलब करंट का फ्लो इधर है, यहां से यहां है करंट का फ्लो इस तरफ ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो करंट की फ्लो के ऑपोजिट मानी जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इस तरफ है, मतलब इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जिंक से इधर गए हैं। मतलब क्या हुआ है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+ आयन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और यहां सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाया है। तो ये उसी प्रकार जिंक प्लस कॉपर आयन के बीच रिएक्शन होकर जिंक आयन प्लस कॉपर बना है। यहां पर भी ऐसा ही था। ऊपर वाली रिएक्शन देखें हम, यहां पर भी ये जिंक से जिंक आयन बने थे, कॉपर आयन से कॉपर बना था, कॉपर आयन से कॉपर और जिंक से जिंक आयन। तो इस प्रकार ये रिएक्शन हो गई इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा डिवाइस द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell और simply a chemical cell। ये ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या केमिकल सेल कहलाता है, जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि यहां करंट प्रोड्यूस हुआ है तभी तो सुई डिफ्लेक्ट हुई वोल्टमीटर की। तो यहां केमिकल जो एनर्जी थी, इन केमिकल्स की एनर्जी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्या रहा है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, या इसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इस प्रकार तो यहां रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इनडायरेक्ट। एक बीकर में उसी मेटल में उसी का सॉल्यूशन लिया जाता है, जैसे जिंक ले लिया और जिंक सल्फेट। दूसरे बीकर में कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट। वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। अब पहले साल्ट ब्रिज के बारे में बताएं, व्हाट इज साल्ट ब्रिज। इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब, ग्लास ट्यूब,
filled with inert electrolyte like KCl, K2SO4, etc. विदागर अगर बोले कि यू आकार की ट्यूब है, यू आकार की ट्यूब इन अगर अगर या जिलेटिन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर अगर और जिलेटिन में के साथ कांच की यू आकार की ट्यूब होती है साल्ट ब्रिज के अंदर। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके आयंस रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट न लें, डू नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या करते हैं, इस अगर अगर को बिल्कुल सॉफ्ट करके मुलायम बना के इसमें डाल देते हैं ट्यूब के अंदर। अब इसके फंक्शन क्या हैं, साल्ट ब्रिज के फंक्शन, इसका जो मेन काम है ये आयंस को फ्लो करता है। इट अलाउज फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में आयंस का फ्लो करता है विदाउट मिक्सिंग देम, उनको बिना मिलाए मिलने दे। दूसरा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। जैसे मान ले देखें यहां क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है, करंट का फ्लो इस तरफ है, वोल्टमीटर की सुई बता देगी। मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस सॉल्यूशन में जिंक आयन बढ़ते जा रहे हैं। जिंक यहां से जिंक इलेक्ट्रॉन तो आयन सॉल्यूशन में आते जाएंगे, जिंक आयन बढ़ जाएंगे। यहां कॉपर आयन, इस सॉल्यूशन वाले कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो कॉपर यहां जमा होता जाएगा, तो यहां सल्फेट आयन बढ़ते जाएंगे। तो कुछ समय बाद इलेक्ट्रिकल बैलेंस खत्म हो जाएगा और ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ये सेल काम करना बंद कर देगा। लेकिन ये क्या करता है, साल्ट ब्रिज इसी काम के लिए, ये क्या करता है, यहां से सल्फेट आयन को इधर भेज देता है, जितने एक्स्ट्रा सल्फेट आयन हुए उनको इधर भेज देगा, वो सल्फेट आयन उतने जिंक आयन के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे। तो इस प्रकार इस तरफ जिंक आयन नहीं बढ़ेंगे, इस तरफ सल्फेट आयन नहीं बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये काम करता है साल्ट ब्रिज, तो आयंस का फ्लो करता है, एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। तो साल्ट ब्रिज क्या है, इसके फंक्शन क्या है, और बेसिक बताया आपको आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल के बारे में। एक बार इसको पढ़ लेना, कल इससे आगे करेंगे। धन्यवाद।